नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो अब आपका एक भी प्रश्न जो है इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। यहाँ से जो है आपको सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न जो है, चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हों, चाहे अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है आपका है गवर्नर जनरल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था यह था वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल रहा 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक। और इसके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी के समय पारित हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही। तो ये जो है याद रखना है। उसके बाद सेकेंड जो है 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। तो ये जो है सेकेंड आपको याद रखना है कि 1781 का अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र जो है स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद तीसरा जो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आया। उसके बाद 1774 का रोहिल्ला युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम मराठा युद्ध भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, जो कि 1775 से लेके 1782 ईस्वी के बीच जो हुआ था। तो ये जो है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1782 में सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, और प्रथम मराठा युद्ध भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक। उसके बाद अगला जो है आपका 1780 से 1784 का द्वितीय मैसूर युद्ध भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट आपका बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी और अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग भी चलाया गया था। उसके बाद है आपका 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी, 1784 में विलियम जोन्स द्वारा जो है विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784, डेट पूछा जाता है आपसे तो याद रखिएगा इसे। उसके बाद अगला आपका बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति ही जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। और अगला है आपका कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही। उसके बाद कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही। तो इतना जो है फैक्ट आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स से जुड़े हैं जो है। उसके बाद अगला जो है हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का शासनकाल जो रहा 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं आप देख सकते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मिलान करने के लिए ज़्यादातर दिया जाता है। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि भी 1792 में जो है कॉर्नवालिस के समय ही हुआ। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ था 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया गया था। उसके बाद अगला आपका बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में जो है पारित हुआ, तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में। उसके बाद अगला आपका प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की किसने, तो कॉर्नवालिस ने ही।
सिविल सेवाओं का जन्मदाता जो है भारत में कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन आपका। उसके बाद जो है आपका है कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार रोक किसने लगाई थी? तो कॉर्नवालिस ने ही लगाया था। उसके बाद कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी 1805 ईस्वी में गाजीपुर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत के कौन से गवर्नर जनरल की मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में हुई? तो वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी कब्र जो है कहाँ है? तो गाजीपुर में है। उसके बाद जो है अगला है सर जॉन शोर। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो है वह सर जॉन शोर है। इसका कार्यकाल रहा 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं आप देख सकते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई थी 1795 में। ये याद रखिएगा, खरदा की लड़ाई यदि पूछा जाए किन के बीच हुआ था तो निजाम और मराठों के बीच हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो 1795 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला है आपका अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया था किसने? सर जॉन शोर ने। उसके बाद इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया था इसी के समय में ही, सर जॉन शोर के समय में ही। उसके बाद अगला जो है आपका लॉर्ड वेलेजली। इसका कार्यकाल जो रहा शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। और उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है आप देख सकते हैं। ये पूछा भी जाता है कि सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। कब? तो 1798 ईस्वी में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। ये भी जो है पूछा गया है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था वह। उसके बाद अगला आपका चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में ही हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था किसके समय में? तो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही। और द्वितीय मराठा युद्ध भी जो है वेलेजली के समय में ही हुआ 1803 से 1805 ईस्वी के बीच। उसके बाद जो है आपका अगला है तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया किसने? लॉर्ड वेलेजली ने, सहायक संधि के तहत। उसके बाद है आपका वसीन की संधि। ये पूछा जाता है आपका मिलान करने के लिए। वसीन की संधि याद रखिएगा सन 1802 ईस्वी में हुआ था। अगला है आपका गवर्नर जनरल जो वह है सर जॉर्ज बारलो। तो यहाँ से जो है बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका शासनकाल जो रहा था 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा सर जॉर्ज बारलो का शासनकाल। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था कौन? तो सर जॉर्ज बारलो। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है इसी के समय में हुआ था 1806 में। तो यदि पूछा जाए कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर जॉर्ज बारलो के शासनकाल में हुआ था और सन जो है 1806 ईस्वी में। अगला है आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इसका कार्यकाल रहा था 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके समय में जो है एक ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अमृतसर की संधि किस सन में हुई थी? तो 1809 में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ था। रणजीत सिंह के साथ जो है यह संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। अगला है आपका जो गवर्नर जनरल वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अब देख सकते हैं 1813 से 1823 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल रहा। इसी के समय में जो है आपका अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी तथा सगौली की संधि हुई थी आपकी 1816 में। और तृतीय मराठा युद्ध भी जो है इसी के समय में हुआ था हेस्टिंग्स के समय में 1817 से 1819 के बीच। और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी 1818 में हेस्टिंग्स के समय में ही। उसके बाद पिंडारियों का दमन जो है 1817 से 1818 ईस्वी में किया गया था हेस्टिंग्स के समय। सिंधियों के साथ संधि की गई थी आपका 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही। और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो तथा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही जो है मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू की गई थी। तो ये याद रखिएगा रैयतवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? तो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ये मद्रास के गवर्नर जनरल थे, मद्रास के गवर्नर थे टॉमस मुनरो, इनके द्वारा। अगला है आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका जो शासनकाल रहा 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
वह है आपका प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच हुआ, और दूसरा है भरतपुर का अधिग्रहण 1826 ईस्वी में किया गया था। तो ये दो घटनाएं जो हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुई थी। कौन कौन सी? तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 ईस्वी के बीच, और दूसरा जो घटना है भरतपुर का अधिग्रहण किया गया था 1826 में एमहर्स्ट के समय में। उसके बाद अगला आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है आपका 1828 से 1835 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई गई थी। तो ये जो है सती प्रथा पर रोक 1829 में किसके सहयोग से लगाया गया था? तो विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है उसी के शासनकाल में जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। और ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ था विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही। और 1833 का चार्टर अधिनियम जो है लाया गया विलियम बेंटिक के समय में ही। उसके बाद 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसको जो है मैकाले मिनट कहा जाता है। मैकाले मिनट कब आया था? तो आपका 1835 में ही। उसके बाद जो है आपका मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया था। उसके बाद जो है आपका रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि हुई थी विलियम बेंटिक के समय में ही। उसके बाद अगला जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति। उसके बाद जो है राजस्व आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। अगला जो है ये लॉर्ड मेटकाफ, इसका शासनकाल रहा आपका 1835 से 1836 ईस्वी तक। इसके समय में की जो महत्वपूर्ण घटना है वह 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां जो है हटा ली गई थी। तो लॉर्ड मेटकाफ को जो है इसे जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से भी जो है जाना जाता है लॉर्ड मेटकाफ को। इसी के समय में ही 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, और जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां वह हटा ली गई थी। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का शासनकाल रहा 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय की जो घटनाएं हैं वह प्रथम अफगान युद्ध हुआ था आपका 1838 से 1842 ईस्वी के बीच, और दूसरा जो घटना है वह है रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 ईस्वी में। किसके समय में? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो के समय की घटना जो है इसका शासनकाल रहा 1842 से 44 ईस्वी तक। सिंध का विलय इसी के समय में हुआ था 1843 ईस्वी में, और ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में। तो लॉर्ड एलनबरो के समय की दो घटनाएं आपको याद रखना है। कौन कौन सा? तो सिंध का विलय किस सन में? तो 1843 में, और ग्वालियर के साथ युद्ध किस सन में हुआ था? तो ये भी आपका 1843 ईस्वी में हुआ था। तो ये दो घटनाएं जो हैं याद रखना है। अगला है आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसका शासनकाल रहा 1844 से 1848 ईस्वी तक। इसके समय की घटना जो है वह पहला आपका प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था 1846 में जो है, एवं लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। उसके बाद दूसरा जो है सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही लगाई गई थी। उसके बाद अगला जो है यहाँ से जो है कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं लॉर्ड डलहौजी से। तो 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। इसके समय की घटनाएं जो हैं, पहला है आपका द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, ये आपका हुआ 1848 से 1849 के बीच, तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया कब? तो 1849 में। अगला आपका निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण किया गया कब? तो 1852 में किया गया। और व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा को 1839 में सबसे पहले जो है सतारा को विलय किया गया कब? तो 1839 में। उसके बाद जैतपुर एवं संभल को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में का कंपनी साम्राज्य में जो है विलय किया गया। तो ये जो है क्रम पूछा जाता है आपसे लगाने के लिए कि व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति के तहत जो है किस जो है
रियासत का विलय जो है सबसे पहले किया गया था, तो सतारा का विलय जो है सबसे पहले किया गया था। उसके बाद जैतपुर एवं संभल का, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, लास्ट में जो है सबसे अवध का विलय किया गया था 1856 में। कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का विलय किया गया था। उसके बाद अगला है आपका वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में आया। किसके समय में? इसी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। अगला है आपका रेलवे माइन्यूट यानी कि स्मरण पत्र 1853, और 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चलाई गई थी। दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चलाई गई थी। तो दोनों जो है आपको याद रखना है। ज़्यादातर जो पहला आपसे पूछा जाता है प्रथम रेलगाड़ी जो है किनके मध्य चलाई गई थी, तो बम्बई एवं थाने के मध्य चलाया गया था और 1853 में चलाया गया था। और दूसरा जो है 1854 में चलाया गया कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य। अगला जो है टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो यदि पूछा जाए डाक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रारंभ की गई थी। अगला आपका गंगा नहर को खोल दिया गया था 1854 में। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में ही गंगा नहर को खोल दिया गया था 1854 ईस्वी में। अगला आपका प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग, जिसको PWD कहा जाता है, प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ डलहौजी के शासनकाल में ही। और पेशवा की पेंशन की समाप्ति आपका 1853 में हुआ था डलहौजी के शासनकाल में ही। अगला जो है गवर्नर जनरल वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो रहा वह 1856 से 1857 ईस्वी तक था। इसके समय की घटनाएं जो हैं आपको याद रखना है। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। और 1857 का विद्रोह भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है यहाँ से कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद जो है आपका है वायसराय। 1857 की क्रांति के बाद से जो है सत्ता जो है किनके हाथ में चला गया था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है चला गया। उसके बाद जो है यहाँ लॉर्ड भारत के जो है गवर्नर जनरल के पद की जो है समाप्ति हो गई थी। गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति, उनके स्थान पर जो है वायसराय की नियुक्ति की गई। वायसराय यानी कि राजा के प्रतिनिधि के रूप में जो है कार्य करते थे। तो 1857 ये आपको याद रखना है कि 1857 से पहले जो है उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था और 1857 की क्रांति के बाद से उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब होता है वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे। वास्तविक सत्ता जो थी वह है अब कंपनी के हाथ में न रहकर जो है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सौंपा गया था। तो प्रथम जो वायसराय है वह था लॉर्ड कैनिंग। एक लॉर्ड कैनिंग जो है आपको याद रखना है, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वायसराय भी। तो 1858 से 1862 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय रहा लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में जो है 1858 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय आपको याद रखना है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की जो है वह समाप्ति कर दी गई थी। अब जो है सत्ता किसके हाथ में चला गया था, तो वह ब्रिटिश ताज के हाथ में जो है सत्ता चला गया था। उसके बाद है यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया कब, तो 1859 ईस्वी में। उसके बाद है आपका नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही। और भारतीय शासन अधिनियम 1861 पारित हुआ इसी के समय ही। और पुलिस विभाग का गठन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो है पुलिस विभाग का गठन किया गया था। उसके बाद अगला है आपका लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम इसका शासनकाल रहा 1862 से 1863 ईस्वी तक। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है वह है बहावी आंदोलन।
और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान। तो दो जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लॉर्ड एल्गिन वायसराय के समय की महत्वपूर्ण घटना है वहाबी आंदोलन। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान। उसके बाद अगला जो वायसराय है वह है आपका लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इसका शासनकाल जो रहा 1864 से 1869 ईस्वी तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है वह है आपका भूटान युद्ध हुआ था 1865 ईस्वी में। तो यदि पूछा जाए क्वेश्चन आपका कि भूटान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में भूटान युद्ध हुआ था। और इसके समय में ही जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा किसके समय में, तो जॉन लॉरेंस के समय में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला जो है वायसराय वह है लॉर्ड मेयो। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसका शासनकाल रहा 1869 से लेके 1872 ईस्वी तक। इसके समय में जो है काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा मेयो कॉलेज अजमेर में है, इसकी स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही की गई थी। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए जो है ये मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है आपका भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी किसके समय में, तो मेयो के समय में ही। उसके बाद कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी जो है लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। और केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में हुआ था, इसी के शासनकाल में। और 1871 में ये इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम गणना जो है यानी कि भारत की प्रथम जनगणना शुरू हुई थी किसके समय में पूछा जाता है, तो लॉर्ड मेयो के समय में भारत की प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। कब, तो 1871 ईस्वी में। उसके बाद राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी जो है चालू कर दिया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और एक क्वेश्चन और जो है लॉर्ड मेयो से पूछा जाता है कि कौन से वायसराय की हत्या जो है उसके शासनकाल में एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड मेयो का ही हत्या अंडमान निकोबार में जो है भ्रमण के दौरान जो है एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद जो है अगला वायसराय है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका जो शासनकाल रहा 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875, बड़ौदा की गायकवाड़ पर मुकदमा, और पंजाब में कूका नहीं होगा, यहाँ कूका होगा, कूका आंदोलन। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय की जो घटनाएं हैं आपको याद रखना है कौन कौन सी, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में, और बड़ौदा की गायकवाड़ पर मुकदमा, और पंजाब में कूका आंदोलन जो है इसी के समय में ही शुरू हुआ था। अगला जो है वायसराय वह है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का शासनकाल रहा था 1876 से 1880 के बीच। इसके समय की घटनाएं जो हैं 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब, तो 1878 में। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई बार, अकाल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1878 में। और रिचर्ड स्ट्रेची किसकी अध्यक्षता में, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला जो है राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर की उपाधि कब धारण की थी, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही जो है उन्होंने यह उपाधि धारण की थी राजकीय अधिनियम 1876 के तहत। अगला आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। तो लॉर्ड लिटन के समय में ही जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। कब, तो 1878 ईस्वी में। और आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में जो है पारित हुआ था इसी के समय में। द्वितीय अफगान युद्ध भी जो है आपका 1878 से 1880 के बीच लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ। उसके बाद अगला जो है आपका लॉर्ड रिपन। अगला वायसराय कौन सा है, तो वह है लॉर्ड रिपन। इसका शासनकाल रहा 1880 से 1884 ईस्वी।
इसके समय की घटनाएं जो हैं वह है अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी में हुआ। उसके बाद मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी कब हुई, तो 1881 में। उसके बाद अगला है श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1881 में। तो ये जो है पूछा गया है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ 1881 में। उसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी गई थी लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1882 ईस्वी में। और इसे लागू किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और समाप्त किसके शासनकाल में किया गया, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपका वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया था और स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित किया गया। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि हंटर आयोग पूछा जाता है। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में ही। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद जो है पारित हुआ। और इसी के समय में जो है नियमित जनगणना 1881 से जो है शुरू की गई थी। तो ये जो है याद रखना है, नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ। और जनगणना सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है 1872 में शुरू किया गया था। अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड डफरिन। इसका शासनकाल रहा 1884 से 1888 ईस्वी तक। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है आपको दो ही याद रखना है। तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1886 के बीच। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही। तो दो घटनाएं आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन से। एक तो आपको तृतीय बर्मा युद्ध याद रखना है 1885-86 में हुआ। और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। किसके समय में, तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही। अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका शासनकाल रहा आपका 1888 से 1894 ईस्वी के बीच। और इसके समय की जो घटनाएं हैं, कारखाना अधिनियम, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। और प्रथम आपको याद रखना है वह लॉर्ड रिपन के समय में ही पारित हुआ था 1881 में। तो द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। उसके बाद सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ही। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। और भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना की गई थी 1893 में। तो ये जो है याद रखना है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण डूरंड आयोग की जो है स्थापना कब की गई थी, तो 1893 ईस्वी में। तो पहले जो है आपको पता होगा कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड लाइन थी, लेकिन अब जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया, क्योंकि उस समय जो है पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था भारत से। उसके बाद जो है अगला है आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसका कार्यकाल रहा 1894 से 1899 ईस्वी के बीच। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वह चित्राल विद्रोह है। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में ही। उसके बाद अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड कर्जन। यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका शासनकाल रहा 1899 से 1905 ईस्वी के बीच। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है, पहला है पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। कब, 1902 ईस्वी में। उसके बाद अगला है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 ईस्वी में। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही पारित किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। अगला आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना कर्जन के समय में ही हुआ। और कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित हुआ कब, 1899 में, लॉर्ड कर्जन के समय में ही। उसके बाद जो है आपका अगला है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन ये आपका 1905 में
लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ, पूछा गया है कई बार। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये आपका प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, किसके समय में, तो कर्जन के समय में ही। उसके बाद कृषि बैंक की स्थापना हुई थी कर्जन के समय में। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। और कर्जन किचनर विवाद हुआ था आपका। उसके बाद तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 जो है, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 कर्जन के समय में ही हुआ। दोस्तों जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी यूपी के लिए जो है फ्री में मॉक टेस्ट जो है कराया जा रहा है। यदि आप फ्री में मॉक टेस्ट जो है देना चाहते हैं तो अनअकैडमी को जो है ज्वाइन करके आप वहां से फ्री में मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं। उसके लिए जो है आपको अनअकैडमी ऐप को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद वहां जो है आपको एनरोल होना पड़ेगा। यह जो है 9 सितंबर से ही जो है शुरू हो गया है और 27 सितंबर तक जो है आपको एनरोल हो जाना है वहाँ। उसके बाद जो है आप फ्री में मॉक टेस्ट जो है यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएसआई, यूपी लेखपाल जैसे सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है फ्री में मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कि फ्री में मॉक टेस्ट भी जो है आपको दिया जाएगा और उसका एनालिसिस भी जो है आपको वहाँ पर फुल मिलेगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या यूपीएससी से जुड़े कोई भी जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ फ्री में मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप जो है इंस्टॉल करके वहाँ पे एनरोल होना पड़ेगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप चाहें तो अनअकैडमी ऐप जो है ज्वाइन करके फ्री में यह मॉक टेस्ट या जो है टेस्ट सीरीज जो है दे सकते हैं। उसके बाद जो है अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है आपसे। इसका शासनकाल था 1905 से 1910 ईस्वी के बीच। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है वह बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया था। बंग भंग वह स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपको पता है कि 1905 से 6 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। तो यदि पूछा जाए कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में। उसके बाद है आपका आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। तो यह जो है पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आगा खां के द्वारा किस सन में की गई थी, तो 1906 ईस्वी में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय की घटनाएं जो है 3 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, इसके समय में बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल में चलाया गया एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसके समय की घटनाएं जो हैं 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। इसमें बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह। उसके बाद जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में। 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में जो है भारत की राजधानी वह कलकत्ता से दिल्ली जो है बन गई थी। तो याद रखिएगा घोषणा जो है 1911 में हुआ था और राजधानी कब बनी थी, तो 12 में बनी थी। उसके बाद तीसरा है आपका मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। और सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से संबंधित जो है घटनाएं हैं, पहला है वह कि 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। किसके तरह, तो बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1911 में। और दूसरा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई और स्थानांतरित यह हो गया था 1912 ईस्वी में। और मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही। और सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में। और दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। उसके बाद जो है अगला वायसराय है वह है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका शासनकाल रहा 1916 से 1921 ईस्वी तक। और इसके समय की घटनाएं हैं तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो
होम रूल की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया था, तो याद रखना है आपको। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। इसी के समय में ही, किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही, और इसी अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हुआ था 1916 में। और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था 1918 में। चंपारण में भी जो है आपका सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, नील खेती के विरोध में जो है। मॉन्टेग्यू की घोषणाएं हुई थी 1917 में। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और असहयोग के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ये जो है पूछा जाता है सैडलर कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1917 में हुआ था आपका। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा। तो इतनी सारी घटनाएं जो है आपको याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से। तो कौन कौन से, तो पहला तो आपको सबसे पहला याद रखना है कि इसी के समय में ही आपका तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 आयोजित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। और कांग्रेस या मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था 1916 में ही। उसके बाद गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसके पहले जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917। फिर जो है अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जो है पारित हुआ। रॉलेट एक्ट इसी के समय में आया, चेम्सफोर्ड के समय ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1920 में शुरू किया गया था, यह भी आपका जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में चेम्सफोर्ड के समय में ही किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, किसके समय में, तो चेम्सफोर्ड के समय ही। और एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था, गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय थे ये। उसके बाद अगला जो वायसराय है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय जो शासनकाल रहा इसका 1921 से 1926 रहा। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ये कई बार जो है पूछा गया है आपके एग्जाम में, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। किसके जो है शासनकाल में, तो याद रखना है उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में ही। और केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, याद रखना है रीडिंग के समय ही केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। उसके बाद 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हो गई थी लॉर्ड रीडिंग के समय ही। और फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति की गई। और मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे लॉर्ड रीडिंग के समय ही। और काकोरी ट्रेन डकैती, ये जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। काकोरी ट्रेन डकैती 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, याद रखना है। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई 1926 में। और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। और 1923 से ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में कराने का जो है निर्णय लिया गया था।
तो 1923 ईस्वी से ही ICS की परीक्षा जो होती थी वह दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने का जो है निर्णय लिया गया था। और अकाली आंदोलन का गुरुद्वारा एक्ट जो है पारित हुआ। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी लॉर्ड रीडिंग के समय ही। तो इतनी सारी घटनाएं जो है आपको याद रखना है लॉर्ड रीडिंग के समय। तो सबसे पहला चौरी चौरा कांड याद रखना है 5 फरवरी 1922। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद। फिर मोपला विद्रोह 1921। फिर जो है आपका रॉलेट एक्ट की वापसी। फिर जो है आपको काकोरी ट्रेन डकैती याद रखना है। और CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 याद रखना है। उसके बाद 1923 से ही ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया गया था। और अकाली आंदोलन द्वारा गुरुद्वारा एक्ट जो है लाया गया रीडिंग के समय ही। अगला जो वायसराय था वह है लॉर्ड इरविन। इसका जो कार्यकाल रहा 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। इसके समय की घटनाएं हैं साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 ईस्वी तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था तो 1928 में ही जो है भारत आया था और इसकी जो गठन जो है साइमन का हो गया था 1927 में ही। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्योंकि जो है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया था। तो ये आपको याद रखना है साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हुआ था लंदन में। और यह भारत कब पहुंचा तो 1928 ईस्वी में जो है पहुंचे। उसके बाद अगला है भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928। इसकी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन जो है पूछा गया आपका नेहरू रिपोर्ट कब जो है पारित हुआ था तो 1928 याद रखना है सन आपको। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था 1928 ईस्वी में। उसके बाद अगला है देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई थी 1927 में। और लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की गई। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट हुआ 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा जो है मिलकर के किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 1929 में। एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में। तो इतनी सारी घटनाएं जो हैं आपको याद रखना है। किसके समय में हुआ था तो लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये जो है इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था तो 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद अगला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1923 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना है 1923 ईस्वी में। उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा कब हुआ था तो 1929 ईस्वी में। और कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था 1923 ईस्वी में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो ये आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन ये आपका 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है आपको याद रखना है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिए थे। उसके बाद जो अगला है आपका कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता याद रखना है 5 मार्च 1931 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित किया गया था। और अगला जो आपका वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन। इसका कार्यकाल रहा 1931 से 1936 ईस्वी। इसके समय की घटनाएं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ। सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः जो है प्रारंभ हुआ था 1933 में। 5 मार्च 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा उसके बाद फिर गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ था 1933 ईस्वी में। उसके बाद है अगला सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। सांप्रदायिक घोषणा पत्र आपको याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है 1932 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। उसके बाद अगला है यरौदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन
और उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा था। और अगला आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय में ही जो है पारित हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। और जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। और बर्मा भारत से जो है पृथक कर दिया गया था कब? तो 1935 के अधिनियम द्वारा ही। उसके बाद अगला लॉर्ड लिनलिथगो, इसका शासनकाल जो रहा वह 1936 से 1944 ईस्वी रहा। इसके समय की घटनाएं हैं, प्रथम आम चुनाव हुआ था 1936-37 में, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था प्रथम आम चुनाव में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया कब? 1939 में। और कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन किया गया 1938 में। और अगला जो है सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया गया कब? 1939 में। तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का इन्होंने स्थापना की 1939 में। तो याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब की गई थी? तो 1939 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद अगला है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो यह 1940 के अधिवेशन में जो है किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। अगला वायसराय तथा अगस्त प्रस्ताव घोषित हुआ 1940 में। और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद अगला है विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने कब? 1940 में। और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हो गया 1941 में एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता जो है गिरफ्तार हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है पारित हुआ था? तो 1942 में ही पारित हुआ था, आपका 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में हुआ था 1942 में, ये भी जो है आपको याद रखना है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था। अगला आपका मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। उसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड वेवेल। इसका कार्यकाल रहा 1944 से 1947 के बीच। इसके समय की घटनाएं जो हैं, सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। याद रखना है आपको, सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया था? तो 1944 में। गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल रही 1944 में। और बेबेल योजना एवं शिमला सम्मेलन आपका यह पारित हुआ 1942 में। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1945 में। शुरुआत कब हुआ था? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कब? तो 16 अगस्त 1946 को डेट पूछा जाता है। याद रखना आपको कि मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यह भी आपका 1946 में आया था। उसके बाद अगला जो है संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना हुई सितंबर 1946 में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की कब? तो 20 फरवरी 1947 को। और अगला जो है वायसराय थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947 से 1948 इनका कार्यकाल रहा। 3 जून योजना की घोषणा की गई। 3 जून जो है माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया। और पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था। आपको पता होगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण भी जो है वह रेडक्लिफ के द्वारा ही जो है किया गया था। और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किया गया।
और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1947 को ही। और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तो ये था जो है आपके अभी तक के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से जुड़े जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से जो है परीक्षा में पूछा जाता है, सभी प्रश्नों को जो है यहाँ शामिल किया गया है। यदि आप जो है इसे एक बार देख लेते हैं या फिर जो है आप PDF को जो है पढ़ लेते हैं या नोट्स बना लेते हैं, तो यहाँ से जो है एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।